दिया था, ऑफ कर दिया था और इसमें झाग बन गया। मैं एकदम से डर गई। ये खतरे वाला टाइम है, वो उठा रही हूँ तो उठ नहीं रहे हैं अभी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है वीरवार का। तो जी सुबह का टाइम है, बच्चे भेज दिए मैंने स्कूल में। बड़ी मुश्किल से भेजे, आज मुझसे काम ही नहीं हो रहा है। मेरे फेस पे साफ दिख जाता है जिस दिन मेरी हालत ख़राब रहती है ना उस दिन, क्योंकि मेरे इतने तेज़ पेन रहता है ना सिर में। आज कम से कम मुझे चौथा दिन है कि मुझे इतना ज़्यादा पेन है, और आज तो बिल्कुल ही हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ कर लूँ। लेकिन काम तो करना ही है, क्योंकि काम किए बगैर है ना काम चलता ही नहीं है। और फिर इकट्ठा हो जाता है, फिर मुझे ही करना रहेगा, और सारा घर का काम पड़ा रहे ना तो फिर लेटा भी नहीं जाता है। तो इसलिए ना बच्चों के भेजने के बाद मैं सीधा किचन में आ गई थी और फटाफट से अपने काम निपटा लूँगी। पहले मैं ना रोटी बना देती हूँ, क्योंकि ये भी अभी यहीं पे हैं। एक साइड मैंने पानी रखा हुआ है गर्म होने के लिए। थोड़ी सी मैंने एक्सरसाइज की है, जब से हालत ज़्यादा ख़राब हुई है ना तब से मैं कम ही एक्सरसाइज कर पा रही हूँ। नहीं तो मैं मतलब आधा घंटा 20 मिनट में लेती ही हूँ, अब मैं 10 मिनट 15 मिनट में ही कर लेती हूँ, जो भी मुझसे कुछ हो पाता है। क्योंकि ना बीच में छूटनी नहीं चाहिए। बस ये है कि हाँ कभी मंथ में छूट भी जाती है, 2-3 दिन तो छोड़ना ही पड़ता है, लेकिन वैसे मैं जो है नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि एक रूटीन बन जाता है। उस रूटीन पे हम टिके रहे ना तो ठीक रहता है। अभी सब्ज़ी मैंने बना ली थी, क्योंकि बच्चे गए थे ना, तभी मैंने टमाटर और प्याज की सब्ज़ी बनाई थी। और टिफ़िन में तो मैंने रख दिया था, और अभी ना थोड़ी सी सब्ज़ी बची है तो उसको मैंने गर्म कर लूँगी, उसके बाद कटोरी में निकाल दूँगी। रोटी मैंने अपने लिए बना ली है, क्योंकि कि अगर हम हॉस्पिटल चले गए तो आने के बाद खाना वैसे भी नहीं बन पाएगा। तो मैं अभी बना के जो है मैंने रख दिया है बच्चों के लिए और मेरे लिए, इनको मैं अभी खिला दूँगी। तो बस एक साइड मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी है, क्योंकि फिर टाइम नहीं लगेगा पीने के लिए। तो अभी मैं बना लेती हूँ, क्योंकि ना 1-2 रोटी मैं लूँगी तो चाय भी ले लूँगी साथ में। और यहाँ मेरी ना चाय पत्ती भी ख़त्म हो गई है और चीनी भी ख़त्म हो गई है, तो मैं फ़िल कर लूँगी इसको। मैं ना थोड़ी-थोड़ी डालती हूँ, क्योंकि फिर ना मुझे लगता है ऐसा कि थोड़ी-सी बरकत रहती है, नहीं तो जितना डिब्बे में रहता है ना उतनी जल्दी ख़त्म होती है। ये पता नहीं मुझे वहम है या क्या है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा, इसलिए मैं थोड़ी-थोड़ी ही डालती हूँ। तो मैंने फ़िल कर ली थी हाफ़-हाफ़, और बस अभी ना चाय बनने के लिए रख दूँगी, और एक साइड से जो है किचन समेट लूँगी अपनी। बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी ना, थोड़े बहुत ही बर्तन हैं, इतने मेरी चाय बन जाएगी। और ये सब्ज़ी है इसको भी गर्म कर लेती हूँ थोड़ा-सा, और फिर जो है अलग से कटोरी में निकाल के मैं रख दूँगी। तो अभी ना ये हो गई थी गरम, चाय भी बॉईल होने वाली है। तो चाय उबलेगी ना, इतने मेरे जो भी बर्तन है, थोड़े बहुत ही बर्तन है। एक साइड में ना परात भिगो के रखी हुई है, क्योंकि जब रोटी बनाई थी ना सबसे पहले मैं परात, चकला, बेलन भिगो के रख देती हूँ। इतने किचन समेटती हूँ, इतने जो है ये फूल जाता है, इसका आटा होता है जो जल्दी साफ़ हो जाता है। तो पानी भी गर्म हो गया था, वो भी मैंने ले लिया है, और चाय भी मेरी बन गई है। तो इसको मैं छान के रख देती हूँ। कम से कम 10 मिनट तो मुझे लगते ही हैं चाय में, क्योंकि उबली हुई चाय एकदम से पक जाती है ना चाय, वो ही अच्छी लगती है। कच्ची चाय होती है ना जो जल्दी बन जाती है, 2 मिनट में भी लोग बना लेते हैं, जैसे 5 मिनट में, 2 मिनट में, वो पी भी नहीं जाती है। तो बस अभी किचन की क्लीनिंग कर देते हैं अच्छे से। और क्योंकि छींटे लग गए थे, तो किचन की क्लीनिंग तो वैसे भी डेली ही होती है, तो क्लीन को अच्छे से किचन को मैं साफ़ करूँगी। और आज है ना बस ये है कि जो डेली रूटीन हमारा रहता है ना काम का, वही मैं जो है आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आज कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ना तो हिम्मत है और ना ही मन है। अगर हम अंदर से ही ठीक नहीं है तो हमारा कुछ भी काम करने का दिल भी नहीं करता है। बस ये रहता है कि फटाफट से अपने काम निपटाओ और लेट जाओ। बच्चे चले गए हैं ना स्कूल में, तो मेरे पास 2-3 घंटे हैं, उसमें मुझे एडिटिंग भी करनी है, वॉइस ओवर भी करनी है, मतलब सारे काम करने हैं। और फिर बच्चे आ जाएंगे तो उसके आपको पता ही है बच्चों के आने के बाद क्या होता है, क्योंकि जिसके छोटे बच्चे रहते हैं ना इतने, उनको तो पता ही होगा कि बच्चे अगर सोए रहते हैं या फिर स्कूल में जाते हैं या खेलने जाते हैं तभी हमारे काम हो पाते हैं अच्छे से। तो किचन भी क्लीन हो गई है। अभी ना आटा भी ख़त्म हो गया था, तो बस अभी इसको भी मैं फ़िल कर लेती हूँ, क्योंकि ना साथ के साथ सारे काम होते रहते हैं ना तो ठीक रहता है। अगर मैं इसको रख दूँगी ना तो चींटी लगने का डर रहेगा।
क्योंकि चींटी तो आजकल ऐसे हैं कि थोड़ा सा भी कुछ सामान रहे ना तो एकदम से आ जाते हैं। तो फिर मैंने इसको भी फिल कर लिया है। और ये खाना खा रहे हैं इसलिए जो है इन्होंने नहीं फिल किया है। फिर खाना खा के आएंगे फिल करेंगे, फिर ये रख के आएंगे, तो काम जो है मेरा पेंडिंग ही रहेगा इसके चक्कर में। तो इसलिए मैंने ही जो है कर लिया है। और इसका जो ढक्कन है ना उसको मैं कपड़े से साफ़ करके और लगा दूँगी। तो बस अभी जहाँ ये आटा डाला है ना मैंने, थोड़ा सा आटा मतलब गिर ही जाता है, वैसे तो नहीं गिरा है, मतलब फिर भी मतलब झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो जो कट्टे में से निकालते हैं थोड़ा सा निकल ही जाता है। तो बस मैंने यहाँ भी झाड़ू से अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब कट्टा भी लगे हाथ में धो ही देती हूँ क्योंकि फिर शाम तक पड़ा रहेगा ये, और फिर मैं अंदर भी नहीं रख सकती हूँ उसको, और बाहर भी रख दूँगी तो फिर वही चींटी का डर। तो मैं आ गई थी छत पे क्योंकि किचन की क्लीनिंग हो गई है, रूम तो इनके जाने के बाद ही मैं क्लीन करूँगी। तो कट्टा मैं धो देती हूँ, अभी पानी चला दिया है तो बस कट्टे को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। उल्टा करके जो आटा रहेगा ना इसमें थोड़ा बहुत वो निकल जाएगा। मौसम है ना ठीक है, मतलब इस साइड धूप नहीं है, दूसरी साइड धूप है। तो मैंने कपड़ा बांधा हुआ था चुन्नी अपनी, लेकिन उसको मैंने निकाल दिया है क्योंकि फिर ना सांस रुक जाता है एकदम से, तो छाया ही है तो मैंने इसलिए जो है वो निकाल के रख दिया है। तो बस मैंने कट्टे को ना 3 से 4 बार अच्छे से पानी में से निकाल दिया है। अब इसको सुखा देती हूँ और चलती हूँ अब नीचे क्योंकि इनको खाना भी डाल के मुझे देना है। तो बस यहाँ पानी से इसको साफ़ कर देती हूँ। मैं ना झाड़ू देख रही थी कि थोड़ी झाड़ू लगा देती हूँ, लेकिन धूप भी अच्छी निकली हुई है, मुझे झाड़ू नहीं मिली थी तो वैसे ही सूख जाएगा ये। वैसे अगर हम मतलब वैसे लगाते हैं ना तो झाड़ू ज़रूर लगाते हैं क्योंकि पानी की जगह इकट्ठा ना हो ताकि, लेकिन अभी झाड़ू नहीं मिली थी और धूप भी अच्छी निकली हुई है, दोपहर का टाइम है ना तो अपने आप ही सूख जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं नीचे और अब देखते हैं नीचे का काम। और यहाँ ना इतने अच्छे अच्छे फ्लावर लगे हुए हैं, मतलब खिले हुए हैं। देखिए गुलाब का कितना प्यारा लगा हुआ है ना, बहुत सारे मतलब फूल हैं यहाँ, लेकिन धूप थी और मुझे काम भी था तो बस मैं नीचे आ गई थी। अभी मैं मिल रही हूँ आपको शाम के टाइम। हम नहीं जा पाए थे डॉक्टर के क्योंकि हॉस्पिटल जाना तो था, लेकिन इनको ना कुछ अर्जेंट काम आ गया था तो इनको जाना पड़ा। कल देखती हूँ, मैं कल जाऊँगी। तो बस अभी मैं ना शाम की जो है डिनर की तैयारी कर रही हूँ। मुझे भिंडी बनानी थी तो मैंने भिंडी को ना लंबाई में काटा, अब की बार बीच में से चीरा लगा के लंबी लंबी भिंडी मैंने काटी है। इसमें पता नहीं इसमें झाग कैसे बन रही है, मुझे इतनी खास लगती नहीं है, झाग क्यों बन गया है। मैं एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो गया था, मैंने ना गैस को बंद कर दिया था, ऑफ कर दिया था और इसमें झाग बन गया है। मैं एकदम से डर गई क्या हो रहा है ये। बस प्याज और जीरा ही डाला मैंने, इसके अंदर गर्म था, बिल्कुल ही गर्म था ये। और देखिए पता नहीं तो किस रीज़न की वजह से ऐसा हो रहा है, ख़राब है या क्या दिक्कत आ रही है। पहली बार हुआ है मेरे साथ तो ऐसा बस। तो प्याज हमारे हल्के गुलाबी हो गए थे तो मैंने इसके अंदर भिंडी डाल दी है और इसको भी प्याज के साथ ही फ्राई करेंगे थोड़ा सा। और इसमें पहले मैं नमक डाल देती हूँ, नमक के साथ फ्राई करूँगी क्योंकि ये ना जैसे तार से निकलते रहते हैं ना, चिपकी चिपकी सी नहीं होगी नमक डालने से पहले, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। उसके बाद फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद अपने सारे मसाले डालेंगे। और मैंने वॉइस ओवर दे रही हूँ क्योंकि ना पीछे भागवत लगी हुई है ना, चली हुई है, तो उसमें से ना साउंड की आवाज़ आ रही थी। अभी तो जो है पंडित जी बोल रहे थे इसलिए मैंने थोड़ा सा खोल दिया था, लेकिन अभी जो है दोबारा से गाने लग गए हैं, भजन चल गए हैं तो इसलिए मैंने म्यूट कर दिया था। और अभी ना भिंडी फ्राई हो गई है और मैंने थोड़ा सा तो तेज पे फ्राई किया इसको, थोड़ा सा हल्के पे सिम पे फ्राई किया था। और बस अभी मसाले ठारे डाल देते हैं इसके अंदर। हल्दी मिर्च नमक मैंने डाल दिया था, थोड़ा सा और डालूंगी, हल्का सा डाला था मैंने इस टाइम पे। और मिर्ची मैंने थोड़ी सी तीखी वाली डाली है और थोड़ी सी वो कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। बस मिक्स पाउडर डाल दूंगी, थोड़ा सा किचन किंग मिक्स कर दिया है मैंने उसके अंदर, तो उसी से काम चल जाता है। और इसको ना थोड़ा सा तो ढक के पकाऊंगी और थोड़ा सा वैसे ही जो है फ्राई करेंगे हम, इससे क्रिस्पी भी बनती हैं और टेस्टी भी बनती है। और अब ना भिंडी अच्छे से क्रिस्पी भी हो गई थी तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है एक टमाटर कट करके और इसको ढक दिया है ताकि टमाटर गल जाए। और इतने में आटा गूंद लेती हूँ क्योंकि भिंडी तो जल्दी ही बन जाती है, और मतलब सब्जी बन जाए ना तो फिर रोटी तो बाद में हम बना लेंगे क्योंकि ना आटा मैं गूंद के रख लूँगी।
और अभी ना बच्चे सो गए हैं क्योंकि पूरी दोपहर को तो सोए नहीं थे, तो अभी इनकी आंख लगी है, आधा घंटा हो गया इनको सोते हुए। तो तभी आई थी मैं किचन में और बीच बीच में इनको देख के भी आ रही हूँ क्योंकि मुझे इनको भी उठाना है बच्चों को। तो बस अभी भिंडी हमारी बन गई है, देखिए बहुत ही टेस्टी बनी थी, जितनी देखने में अच्छी है ना उतनी ही खाने में भी अच्छी लगी थी। कपड़े हैं जो कि फोल्ड करके रखने हैं और बच्चों को उठा रही हूँ, उठ ही नहीं रहे हैं और रात के लिए चार्ज हो रहे हैं मेरे लिए। रात को नहीं सोएंगे फिर मेरे को नींद आएगी क्योंकि आज दिन में भी नहीं सोई हूँ। दिन में इतना बुरा हाल किया था ना, मैं बता नहीं सकती आपको। आज पूरी दोपहर को इन्होंने 1 मिनट के लिए भी लेटने दे दिया मेरे को, और अब जाके ना इनकी नींद लगी है। और ये जो टाइम है ना इनका मेरे लिए खतरे वाला टाइम है। इनको उठा रही हूँ तो उठ नहीं रहे हैं। अभी फेस वॉश करके आई थी तो इसलिए थोड़ा सा ना फ्रेश लग रहा है मेरे को। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, FDI पाउडर है ना जो मेरा, उसी से फेस वॉश किया है मैंने। एक जो उसके अंदर डालना था ना वो है नहीं मेरे पास, लेकिन जो है ना उसी से काम चला रही हूँ मैं। अब ना मुझे जो मेरा फेस वॉश है ना खुद का वो अच्छा नहीं लगता है, इससे करती हूँ ना तो इससे अच्छा लगता है। ना तो मैंने नाइट क्रीम लगाई है, ना मैंने कोई मॉइस्चराइजर लगाया, सिर्फ एक फेस वॉश किया है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा मन ही नहीं करता कुछ करने का। तो अभी कैसे ना कैसे इनको उठाऊँगी, इनका होमवर्क करवाऊँगी, इनको खाना खिलाऊँगी। और ये देखिए कपड़े, बोरिंग काम भी करना है। तो और एक ये है ना, ये जो रखा है देखो, इसको कल देखती हूँ मैं, कल धो के, अब तो निकल ही गया है तो धो के लगा देती हूँ उसको। पूरा तो मैं नहीं निकालूंगी इसको ना, ऐसे ही धो दूँगी पूरा का पूरा। और धूप तो अच्छी निकलती है, बाहर रख दूँगी, अपना सूख करेगा। पूरा निकालूंगी ना तो उसकी कॉटन फिर ढूंढती फिरूँगी कहाँ रखूँ कट्टे कुट्टे, तो इसलिए ना इसको पूरा ही धो देती हूँ कल मैं टब में डुबो के। तो चलिए कपड़े फोल्ड करते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, ऐसे ही टाइम निकल जाएगा नहीं तो। और मैं बच्चों को उठा रही हूँ, बीच बीच में इनके साथ बोलती रहती हूँ उठाने के लिए, क्योंकि मैं ना हमेशा सुबह भी ऐसे उठाती हूँ और शाम को सो जाते हैं तो ऐसे उठाती हूँ मैं। क्योंकि ना बच्चों को एकदम से नहीं उठाना चाहिए कि झटके से आँख खुलती है ना तो ठीक नहीं रहता है बच्चों के लिए, और डर जाते हैं बच्चे। एकदम से बोल देते हैं ना कई बार कि हम बाहर जा रहे हैं जल्दी चलो, तो बच्चे एकदम से ना घबरा के उठते हैं हड़बड़ा के। तो बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये चीज़, इसलिए मैं ना आराम से मतलब बोलती रहती हूँ कुछ ना कुछ। इनकी आँख खुलती रहती है तो ये अपने आप आराम से थोड़ी देर के बाद उठ जाते हैं, क्योंकि सुस्ती में लेटे रहते हैं फिर ये। तो सुबह भी मैं ऐसे ही उठाती हूँ, शाम को भी मैं ऐसे ही उठाती हूँ। तो अभी ना चीकू को तो देखिए मैंने उठा दिया है, वो तो मतलब ऐसे ही थोड़ी देर बाद अपने आप ही उठ जाएगा। और लड्डू को बीच बीच में बोल रही थी। तो बस अभी कपड़े भी साथ में मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, क्योंकि ना फिर इनके लिए जो है मुझे ना कुछ फ्रूट वगैरह काट के भी देना है, क्योंकि इस टाइम पे ना मैं ये सो जाते हैं ना तो मैं इस टाइम पे इनको फ्रूट कट करके दे देती हूँ। अगर क्योंकि अभी खाना तो ये खाएंगे नहीं, फ्रूट खा लेंगे, उसके बाद जो है मैं इनको होमवर्क करवाऊँगी और फिर बाद में इनको जो मैं खाना खिला दूँगी। तो बस अभी जो फटाफट से कपड़े फोल्ड करते हैं। और देखिए चीकू उठ गया है ना, तो मैं इसके साथ लगी थी बात में, और लड्डू ना मतलब गुस्सा हो गया था मुझसे, मैंने कुछ बोल दिया था तो मैं उसके ऊपर गुस्सा कर रही थी कि सारे कपड़े इसने फेंक दिए थे। तो बस अभी ना कपड़े मैंने दोबारा से रख दिए हैं और अब मैं इसको प्यार कर लेती हूँ, क्योंकि ना बच्चों को थोड़ा सा भी डांट लगा दो ना तो मुझे उल्टा प्यार करना पड़ता है, इनको मनाना पड़ता है। मैंने टीचर को ही बोला था इनकी कि ना अगर कुछ गलती इनसे हो जाती है ना बच्चों से तो मुझे ही उल्टा माफ़ी मांगनी पड़ती है। तो टीचर ने बोला भी था इनकी कि ना हम ये चीज़ें सिखाते हैं, बच्चों को भी पता नहीं है कि हमें कब सॉरी बोलना है, कब थैंक यू बोलना है, तो ये चीज़ें ना हम सिखा रहे हैं इनको। तो धीरे धीरे इनको पता लगेगा इस चीज़ का। और अभी आ गई थी मैं पॉपकॉर्न बनाने के लिए। कल है ना मैं एक पैकेट लेके आई थी, लेकिन वो छोटे वाला पैकेट था, तो इनके लिए मैं पैकेट ना रख लेती हूँ ला के 4-5 पैकेट, तो कभी मैं इनको बना कर दे देती हूँ। तो फ्रूट की जगह इनको मैं पॉपकॉर्न दूँगी आज, काफ़ी दिन से नहीं बनाए थे, तो बस ये पॉपकॉर्न मैं दे दूँगी। उसके बाद जो है इनको मैं होमवर्क करवाने के लिए बिठा दूँगी। तो देखिए बच्चे वेट कर रहे हैं आराम से, बार बार बोल रहे थे कि मम्मा जल्दी लेके आओ, और मैं लेके आई ना तो बोल भी रहे थे कि इतनी जल्दी आप ले आए, जल्दी बन जाते हैं, टेस्टी भी लगते हैं, नमक वाले हैं, इनमें मसाला नहीं है। और अभी ना लड्डू को लग रहा है कि मेरे थोड़े हैं, चीकू के ज़्यादा हैं। हमेशा बच्चों को ऐसे लगता है, क्योंकि उसका छोटा बाउल और उसका बड़ा, यही मैं समझा रही थी, लेकिन इसको और चाहिए थी। फिर मैंने इसको बोल दिया कि और मैं दे दूँगी ला के, आप ये फिनिश करो पहले। और ये कम ज़्यादा का चक्कर ना बच्चों में लगा ही रहता है। तो व्लॉग को करते हैं अब यहीं एंड। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर व्लॉग कैसा लगा है। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।